हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी एमबीआई के एडवर्टाइजमेंट पर जो केस है उसके बारे में। केस के जो नेक्स्ट फिजिकल हियरिंग है वो 2 मार्च को है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो केस है उसका जो पेटिशनर है उसका क्या मांग है। ओके, उन लोगों का क्या मांग है और एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे ये भी बात करेंगे, और टोटल जो भी केस में क्या चीज़ चल रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो बीपीएससी द्वारा 10 अप्रैल 2021 को एक नोटिस आया था जिसमें बहुत सारे नोटिस थे। जैसे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, बहुत सारे लोगों का कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच था, तो उन लोगों को परफॉर्मा में सेंड करना था। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नोटिस ये थे इन एलिजिबल कैंडिडेट्स के, जिसमें अदर देन 3 इयर्स डिप्लोमा थे, 3 इयर्स डिप्लोमा इन एलाइड सब्जेक्ट्स थे। ओके, कैंडिडेट्स विथ बीई बीटेक। ओके, तो इस तरह के जो कैंडिडेट्स थे उनको इन एलिजिबल कैंडिडेट्स घोषित कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं 3 इयर्स डिप्लोमा इन एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनके द्वारा उनको भी इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया था। तो उन लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया। ओके, तो आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको शो करता हूँ। ये जो नोटिस है आप देख सकते हैं, ये नोटिस जो करंट नोटिस है जो कि 5 जनवरी 2022 का हियरिंग में ये जो था ऑनलाइन ये हियरिंग हुआ था, इसमें बात कहा गया था ये जो हियरिंग है ये हियरिंग 2 मार्च 2022 को होगा, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2020, जो कि कौन एडवर्टाइजमेंट नंबर किसका है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। ओके, तो आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें बात कहा गया है पेटिशनर के द्वारा। ओके, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कोर्ट जो है जो केस की बात कही जा रही है वो केस है, केस नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, जो कि जिसके पेटिशनर है भुवनेश्वर पांडे। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेटिशन जो 8 लोग और यहाँ पे ऐड हैं। ओके, ये इन लोगों ने पिटीशन किया है और इन लोगों की जो मांग है एलाइड सब्जेक्ट्स जो है, एलाइड सब्जेक्ट जैसे डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मेंटेनेंस, इस तरह से जो है उसको उसको भी ऐड किया जाए, उनको भी एग्ज़ाम देने दिया जाए। ओके, तो मैं इसके बारे में सारे जो पीडीएफ्स हैं, क्या क्या चीज़ें डाली गई है उसके रिकॉर्ड के बारे में मैं बात करूँगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मैं देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। ओके, शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें आप देख सकते हैं, या शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ओके, 3 इयर्स। ओके, 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इनका एक क्राइटेरिया है शैक्षणिक योग्यता का। लेकिन उन लोगों का यहाँ पे एक बार यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो इन लोगों ने ये केस के बारे में पूरा डिटेल में जब हियरिंग हुआ था 15 सितंबर 2021 को। ओके, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 17 सितंबर 2021 को आप लोगों का एग्ज़ाम था जो कि पोस्टपोन्ड हो गया था। 16 सितंबर को इवनिंग में एक नोटिस आया था, उसके बाद एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। तो ये जो केस है यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। ओके, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल जो है सेक्शंस, जो क्वालिफिकेशन है उसमें पिटीशन को मतलब कि वो लोग बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया है ऑलरेडी कि जो क्वालिफिकेशन है पेटिशनर के जो इक्विवेलेंट, ओके, वो मैच करता है। ओके, मतलब कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल और डिप्लोमा इन प्रोडक्शन वो इक्विवेलेंट है। ओके, तो आगे जो बात कही गई कि तो यहाँ पे कोर्ट में जो हियरिंग हुआ था तो उस समय जो ज़्यादा इस पे बात नहीं हुआ था, और यहाँ पे सीधे जो जो बात कही गई थी जो पेटिशनर के द्वारा, ओके, पेटिशनर के जो वकील थे उनके द्वारा, तो ये चीज़ें यहाँ पे कोर्ट के सामने आया। तो कोर्ट ने इस पे एक एक्शन लिया 15 सितंबर को। ओके, और वहाँ पे एक मेंशन कर दिया कि एनी डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रीट एप्लीकेबल शैल बी सब्जेक्ट टू इस फाइनल आउटकम। ओके, मीन्स कि किसी भी तरह का इस पे जो आगे का प्रक्रिया इस
केस के इस रीट के अगेंस्ट जो भी चीज़ें हैं, ओके, उसको आगे प्रोसीड नहीं करना है। ओके, तो इसी के इफेक्ट से आपका जो 17 सितंबर का ये जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन्ड हो गया था। ओके, और अभी जो करंट सिचुएशन में जो बात हो रही है, जैसे हियरिंग अभी जो हुआ था 5 जनवरी को, ओके, 5 जनवरी को जैसे हियरिंग हुआ था, तो उसमें जो बात कही गई थी कोर्ट के द्वारा, यहाँ पे इक्विवेलेंट का जो केस है, यहाँ पे जो जो बीपीएससी के जो वकील हैं, ओके, स्टेट ऑफ बिहार के जो वकील हैं, वो उनका कहना है कि यहाँ पे हमारे जो नोटिफिकेशन में वहाँ पे इक्विवेलेंट शब्द का कहीं पे यूज नहीं किया गया, और ये इक्विवेलेंट है, इसलिए हम लोग कोई भी इक्विवेलेंसी जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, उनको हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात, और इन लोगों ने जो भुवनेश्वर पांडे के पिटिशनर जो वकील हैं, उन लोगों ने जैसे ये सब साइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किए हैं। जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट के बारे में बात किया गया कि जो संपन्न हुई है बैठक में इस तरह के जो परिषद हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के समक्ष घोषित किए जाने पर राज्यपाल महोदय ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो इस तरह से जो डिप्लोमा इन प्रोडक्शन है, ये लोग सारे चीज़ के फॉर्म्स भरते हैं और बहुत सारे तथ्य को रखा गया। तो और जो हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने लास्टली क्या कहा है कि अब ये जो सुनवाई है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट, दोनों स्टेट गवर्नमेंट बात करे और उसके बाद क्लियर करे कि हाँ, ये जो डिप्लोमा इन, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी कि जो सिलेबस है, जो चीज़ें हैं डिप्लोमा इन प्रोडक्शन के, जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल जो बिहार में सिलेबस है, वो दोनों मैच करते हैं, कोई उसमें कोई अंतर नहीं है। इवन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है डिप्लोमा इन प्रोडक्शन में, ओके, और इवन राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत किया गया है कि ये डिप्लोमा इन प्रोडक्शन और डिप्लोमा इन मैकेनिकल को इक्विवेलेंट माना जाए। तो ये चीज़ें, बट उन लोगों का सीधा मांग है, बीपीएससी के जो वकील हैं, उनका कहना है कि मैंने इक्विवेलेंट शब्द कहीं पे मांगा नहीं है, इसलिए मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल को ही एलिजिबल किया था। ओके, तो यहाँ पे जो बातें हैं इस तरह की, तो अभी जो करंट सिचुएशंस है उसमें ये बातें कही गई है कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट, यूपी और बिहार, अब स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, दोनों के जो भी जो रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट देंगे और दोनों की क्या रिपोर्ट आता है उसके बाद ही ये फैसला होगा। और इस तरह से अगर इस तरह का जो कोर्ट केस है और ये जो 2 मार्च को कोर्ट का जो भी रिजल्ट आएगा, तो उससे पता चलेगा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने की, ओके, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के 90% चांसेस है कि इस बार भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा और आगे का डेट ही एग्ज़ाम में मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे और चीज़ें हैं, जैसे आपको यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट्स हैं, जो 3 इयर्स डिप्लोमा इन एलाइड स्टूडेंट्स जो हैं 259 है, टोटल 259 लोगों को अगर केस जीतते हैं तो 259 लोग और ऐड होंगे। ओके, तो इससे कोई घबराने की कोई बात नहीं है कि 259 लोग ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आज जिन लोगों का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी है, ओके, तो एग्ज़ाम के कोई भी मतलब मेरिट में आने के लिए आप लोगों का उस लेवल का आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। एक जो सैचुरेशन पॉइंट होता है उसके ऊपर आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। तो कोई लोग ऐड हो जाते हैं या हट जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मेरिट में आने के लिए उस सैचुरेशन लेवल का आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने उस तरह की तैयारी किया है, एग्ज़ाम होंगे, आज न कल एग्ज़ाम होंगे, बट अभी के लिए हमें लग रहा है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। ओके, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।